शामदी नाजरीन, मेरा नाम है वकास अबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाजरीन, ट्रंप ने अपना रिएक्शन दे दिया है ईरान के प्रपोजल पर, और बड़ा ही धमाकेदार पर रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बाद आप ये समझ लें कि मामला बहुत ख़राब है। वो कहता है कि मैंने तो वो पूरा प्रपोजल ही नहीं पढ़ा, इट्स अ पीस ऑफ गार्बेज। ये वर्ड उसने इस्तेमाल किए हैं। फिर उसने कहा कि ईरानियन लीडरशिप दे आर वेरी डिसऑनेस्ट पीपल, वो लोग अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। फिर वो कहता है कि मेरे साथ उनकी बात हो गई थी कि जो न्यूक्लियर डस्ट है वो हम वहां से निकालेंगे। जो इन्होंने, आपको पता ना कि वो बॉम्बिंग की थी इनकी न्यूक्लियर साइट्स पर, और वो अंदर यूरेनियम, जो इनरिच्ड यूरेनियम है, वो फंसा हुआ है। तो वो ट्रंप कह रहा है कि ईरानियंस ने मुझे कहा कि हम निकाल ही नहीं सकते, तो अगर आपको वो निकालना है या तो आप निकाल सकते हैं या चाइनीज निकाल सकते हैं। दुनिया में सिर्फ दो मुल्क हैं। तो वो बात ये हुई थी कि हम वो जाके निकालेंगे उसको, एनरिच्ड यूरेनियम को। तो अब ट्रंप कह रहा है कि ही इज नॉट हैप्पी। और फिर वो जो एक मीटिंग चल रही थी जिसमें उसके पीछे कुछ लोग, खवातीन खड़ी थी, तो उसने एंड पे ये कहा कि मैं, इनफैक्ट उसने कहा जब उनके बोलने की बारी है तो उन्होंने कहा आप जरा कम बोलिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे जर्नल्स जो हैं वो मेरा इंतजार कर रहे हैं एक मिलिट्री मीटिंग के लिए ईरान के बारे में। और उसने ये कहा, जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये कह रहा है कि जो सीज फायर है वो इस टाइम लाइव स्पोर्ट पर है। सो I mean, it's safe to say that one, he's not ready to accept Iran's proposal, and two, when he says that the ceasefire is on live sport, तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि वो सीजफायर तोड़ दे और वो फिर दोबारा अपना को हमले शमले शुरू कर दे। सो ये बहुत ही एक वरीसम मोमेंट है, क्योंकि ये अगर ये करेंगे तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ऑयल की प्राइसेस हैं, वो दोबारा आसमान को छूने लग पड़ेंगी। अभी भी कौन सा काम है, मतलब ये 95-100 पे चल रही थी पिछले दिनों, तो वो 120, 22, 23, 24, 25 तक चली गई थी, जो कि जंग के शुरू में गई थी, लेकिन अब फिर चली गई थी, फिर वापस आई। सो अब ये बड़े, उसने कहा कि जी वो उनको लगता है कि मैं बोर हो जाऊंगा या मेरे पे कोई प्रेशर है। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, आई हैव नो प्रेशर। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई हुई है। अब इसमें से पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, मीडिएट कर रहा है इन दोनों के दरमियान। लेकिन अब ईरान क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है, उनके क्या मसले मसाइल हैं, ये प्रपोजल आमने सामने बैठकर डिस्कस होता तो शायद उसमें से कोई चीज़ निकल आती। वैसे ही एक सिंसियरिटी का लेवल बढ़ जाता है जब आप एक दूसरे के आमने सामने आके बैठ जाते हैं। मुझे लगता ये है कि मसला दरअसल वहाँ पर है कि ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, मैंने ये पहले भी इस बारे में बात की है कि ट्रंप वो जंग जीतना चाहता है निगोशिएटिंग टेबल पर जो कि वो ग्राउंड पर हार चुका हुआ है। और ये मैंने कोई महीना डेढ़ पहले ये बात की थी कि ट्रंप को इस टाइम एक जीत चाहिए कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो नैरेटिव ये बनाना चाहता है कि देखो मैं जीत गया, हालांकि वो हार चुका हुआ है। अब वो उसमें जो ट्रिकी सिचुएशन ये है कि ईरान जीता इस तरह है कि वो हारा नहीं है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो उस पे अगर ईरान बहुत ज्यादा तकिया करता है कि वो जीत गया है, तो दैट्स ऑल्सो अ पोजिशन जो कि एक बिट प्रॉब्लमेटिक फॉर द वर्ल्ड। अब चाइनीज के 4 पॉइंट्स का जिक्र आ रहा है इसमें कि जी चाइनीज के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से 4 पॉइंट्स आए हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि इसहाक डार साहब गए थे चाइना, और वो वहां पर जाकर फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे। इसहाक डार साहब स्लिप हो गए थे। आपको याद है कि जब सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आए हुए थे, तो इसहाक डार साहब स्लिप हो गए थे, उनके शोल्डर पे चोट लगी थी। उसके बावजूद वो अगले दिन चले गए थे चाइना। तो चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था नहीं, आज आप रात वापस नहीं जाएंगे, आप यहीं पर रेस्ट करें। और उन्होंने अपनी मेडिकल टीम को भी गालबन चेकअप करवाया था इसहाक डार साहब का। उस मीटिंग के बाद ये 4 पॉइंट्स आए थे, ठीक है जी। अब वो जो 4 पॉइंट्स हैं वो वो एक ब्रॉडर अग्रीमेंट और एक ब्रॉडर बात करते हैं। वो एक फ्रेमवर्क है, उस जिस फ्रेमवर्क में आप काम कर सकते हैं। अब वो जो चाइनीज फ्रेमवर्क है उसमें भी ये बात नहीं है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टोल लगाने का इख्तियार दे दिया जाए, क्योंकि चाइनीज और जो जो उनका विजन है वो ट्रेड का है।
तो वो ट्रेड पर वो कहीं पर भी अगर टोल लगेगा, कहीं पर भी टैक्स लगेगा, तो दे डोंट रियली वांट टू डू दैट, ठीक है ना। सो अब ये दोनों तरफ से मेरा मतलब है कि अमेरिका की तरफ से अगर मामला कुछ ठीक नहीं हो रहे, तो ईरान की तरफ से भी कुछ मामला ठीक नहीं हो रहे। अब हमारा इसमें मतलब क्या है, मतलब पाकिस्तान का एज अ नेशन, एज अ कंट्री, हम तो चाहेंगे कि ये जो जंग है ये सेटल हो जाए, ये एग्रीमेंट हो जाए, ताकि स्टेट ऑफ होमोस खुले, ताकि हमारी जो एलपीजी के मसले मसाइल हैं, हमारे जो एलएनजी के मसले मसाइल हैं, हमारे जो ऑयल के मसले मसाइल हैं, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आए। इस मुल्क में 417-18 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है इस टाइम, विच इज इनसेन। तो वो कम हो। सो हमारे अपने इश्यूज हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इश्यूज रिजॉल्व हों। सो अब इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप जीत ढूंढ रहे हैं टेबल पर, जो कि ग्राउंड पे उनको अवेलेबल नहीं हुई, वो ईरान उनको देने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब वो जब देने को तैयार नहीं है, तो फिर आप ये इस तरह की फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं और इस तरह के इश्यूज देख रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, ये ट्रम्प क्या करेगा, आई डोंट नो, आई कांट प्रेडिक्ट, ही इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ गाय। उन्होंने अब चाइना जाना है, अब वो चाइना जाएंगे और चाइनीज क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ईरान वॉर पे, या डोनाल्ड ट्रम्प चाइनीज को कहते हैं कि आप अपना किरदार अदा करें, आई डोंट नो, मे बी ही विल से, मे बी ही वोंट। और उसके बाद जो सिनारियो डेवलप होगा ईरान के लिए, क्या वो फेवरेबल होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, बट दिस थिंग ये प्रोलॉन्ग हो रही है। अब ये चीज जो है ये आगे बढ़ रही है। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी वो ये जंग को सेटल करके चाइना जाना चाहता है। आई डोंट नो व्हाई पीपल से दैट, मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों कहते हैं लोग। इसमें क्या फायदा है डोनाल्ड ट्रंप को कि जी वो ये जंग सेटल करके चाइना जाए। नहीं भी सेटल होती, वो चाइना जा रहा है, उनके अपने बायलैटरल बड़े इश्यूज हैं जो उन्होंने डिस्कस करने हैं, जो मामला हैं जो उन्होंने हल करने हैं, टैरिफ के हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो अपना वो चीज करेंगे। हाँ, अब हल हो जाती है तो भी वो डिस्कस हो सकती है, नहीं हल होती है तो भी वो डिस्कस हो सकती है। सो बहरहाल इस टाइम सिचुएशन जो है वो बड़ी वॉलेटाइल है। और मेरा एज आई सेड कि ईरान उनको ट्रंप को एक नैरेटिव की जीत या एक पेपर पे जीत नहीं देने को तैयार। वो समझते हैं कि देर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन और उन्होंने गेन किया है इस जंग में, और वो उसमें कंसीड करने को नहीं तैयार। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, क्या अमेरिका दोबारा हमले शुरू कर देता है, क्या इसराइल दोबारा हमले शुरू कर देता है, क्या ईरान दोबारा मिडल ईस्ट पे हमले शुरू कर देगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर बंद रहेगा, क्या होगा, ये बड़े खौफनाक से मामलात हैं जो कि किसी के भी हक में नहीं है। इंडिया में बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम। इंडिया की आज मार्केट में 5.5 खरब रुपया डूब गया है इंडिया की स्टॉक मार्केट में। वो क्यों डूबा है, वो क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कल रात जो है वो कह दिया कि आप गोल्ड एक महीने के लिए ना खरीदें, आप फॉरेन वेकेशंस ना करें, आप ऑयल की बचत करें, आप वर्क फ्रॉम होम करें, और जो किसान हैं वो यूरिया ना इस्तेमाल करें, वो जो ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं या ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें। उसकी वजह से वहां पे मार्केट क्रैश कर गई, ह्यूज क्रैश हुआ है वहां पर, पैनिक है वहां पर। उन्होंने अब बताया जा रहा है कि उनके पास 60 दिन का क्रूड ऑयल रह गया है। सो अब वो बात वहां पर आ गई है। पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान में महंगा हो गया है। पाकिस्तान ने अपनी जो अवेलेबिलिटी है उसको तो ओके रखा हुआ है, ऑयल भी पाकिस्तान के पास आ रहा है, अब एलएनजी भी आ रही है, एक आ गया है, एक शायद और आ रहा है। सो पाकिस्तान के लिए वो इशू नहीं है, बट महंगा हो गया है। 417 रुपए पे इस टाइम पेट्रोल चल रहा है। सो ये हमारे लिए ये इश्यूज हैं, खित्ते के लिए ये इश्यूज हैं। बट लेट्स सी क्या कोई इसमें ब्रेक थ्रू हो पाता है या फिर ये दोबारा जंग की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, लोकल फ्रंट पर नून लीग की एमपी हैं केपी असम्बली में सोबिया शाहिद साहिबा। उन्होंने एक क्या कहते हैं एटम बम फाड़ दिया है केपी असम्बली में। उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा है कि ये जो असम्बली है ये रॉ के एजेंडे पर चल रही है। आपको पता है कि रॉ इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा है कि ये एजेंसी, ये असेंबली रॉ के एजेंडे पर चल रही है। आप मुल्क का साथ दें, आप पाक फौज का साथ दें, आप रॉ का साथ ना दें। ये जरा आप सुन लें ऑपरेटिव पार्ट, उसके बाद
जो उन्होंने कहा उसके बाद तो फिर फड्डा हो गया ना, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने उनको बोलने नहीं दिया, पीटीआई वाले शोर शराबा करने लग पड़े। ये ऑपरेटिव पार्ट आप जरा सुन लें। आप फौज के खिलाफ है, आप पाकिस्तान के खिलाफ है, आप लोग राख के साथ दे रहे हो, आप अपनी फौज के साथ नहीं दे रहे हो, इस असेंबली के फ्लोर से राख के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपने देखा है कि किस तरह ये बहुत बड़ी बात कर दी है सोबिया शाहिद साहिबा ने, और तहरीक इंसाफ और उसकी जो असेंबली है केपी की, उसको रॉ का एजेंट करार दे दिया है। दिस इज ह्यूज। अब आपको पता ही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो हमदर्द है दहशत गर्दों की, वो टीटीपी के साथी हैं, टीटीपी के साथ उनका जज्बाती लगाव है। इमरान खान साहब को तालिबान खान कहा जाता था क्योंकि वो तालिबान के ऑफिसेस खोलना चाहते थे। तालिबान ने एक दफ़ा अपनी निगोशिएटिंग टीम बनाई थी और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था। तो वो इमरान खान हमेशा से तालिबान के साथ रहे हैं और वो ऑफिसेज फिर केपी में खुले भी, जो कि अब ऑपरेशन में वो उन्होंने फौज उसको तबाह कर रही है, ख़त्म कर रही है उन ऑफिसेज को। लेकिन ये लोग वो करते रहे और अब वो ऑपरेशंस हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ फौज का साथ नहीं दे रही इन ऑपरेशंस में, वो उनके खिलाफ एहतजाज करती है। तो अब सोबिया शाहिद साहिबा ने उनको रॉ का एजेंट कह दिया है। ये बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम है और इसके पीछे अब सोबिया शाहिद साहिबा को क्या कोई इन्फॉर्मेशन है या सिर्फ उन्होंने इनके चाल चलन की बुनियाद पर ये कहा है कि आप भारत और रॉ के एजेंडे को इस असेंबली में टो कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर तो उन्होंने सिर्फ चाल चलन पे ये बात की है तो आपको फिर पता ही है कि बहरहाल इंडिया भी यही कहता है, यही चाहता है जो कि तहरीक इंसाफ कर रही है इस टाइम पाकिस्तान में। इनफैक्ट जब पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हुई थी तो तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप और उसके यूट्यूबर्स सारे जो हैं वो इंडिया के साथ खड़े हुए थे और वो पाकिस्तान के मुखालिफ नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे थे, जिसमें जो सबसे आगे थी वो अलीमा खान थी। उन्होंने कहा था कि ये कोई जंग शंग नहीं हो रही, ये ड्रामेबाजी हो रही है, ये नवाज शरीफ और मोदी और आसिम मुनीर मिल के कर रहे हैं, इन्होंने कोई हमला नहीं करना, वो आ गए हैं, उन्होंने मार मूर के चले गए, इन्होंने इनसे क्या होना, इन्होंने कुछ नहीं किया। वो इमरान रियाज जैसे प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं वो मरासी तहरीक इंसाफ के और इमरान खान का वो मरासी है, वो भी यही बातें कर रहा था कि जी ये तो पहले वो कह रहा था कुछ भी नहीं है, मैंने पता कर लिया है, मेरी बात हो गई है, वो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो इस तरह की बातें कर रहा था। फिर जब जंग जीत गए तो जंग जीतने के बाद कहता है तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने जंग जिताई है। सो ये मैं तो इस पे बड़े खुली बात कर चुका हुआ हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग में दुश्मन के साथ खड़ी हुई थी, और ये जो सोशल मीडिया पे भी जंग लड़ी है ये पाकिस्तानियों ने लड़ी है, जिनका तहरीक इंसाफ से कुछ लेना देना नहीं था, और उन्होंने ये जंग जीती है। और ये जो कहते हैं ना 80% पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ है, तो वो भी एक्सपोज हो गया था। अगर वो 80% पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ होते तो वो इंडिया के हक में बातें कर रहे होते, लेकिन पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के मेजोरिटी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ हैं और वो दुश्मन के खिलाफ है। सो बहरहाल दिस इज अ ह्यूज डील कि यहाँ पर अब उन्होंने सोबिया शाहिद ने खुल के कह दिया है। अब इन पे ये बहुत बड़ा, इनको अब शर्म आनी चाहिए, इनको चाहिए कि अपना जो किबला है उसको दुरुस्त करें। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।